शिवानी पांडे, जोरदार तालियां आपके लिए। केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकोलॉजी में पीएचडी कर रही हैं कृतुर एन, जोरदार तालियां आपके लिए। अमृता वाजपेयी, अमृता वाजपेयी। खुशी कांकर, साक्षी सिंह, साक्षी सिंह, आप अपना स्थान ले लें। साक्षी सिंह, अपूर्वा तिवारी, संगीता कुशवाहा और शिवांगी, इसी क्रम में आप लग जाएं। खुशी, साक्षी सिंह, अपूर्वा तिवारी, आप बीसीए कर रही हैं। संगीता कुशवाहा और शिवांगी, यही है सर, लास्ट लिस्ट आपके विभाग वाले दे गए हैं। हाँ। आप नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली हमारी नव चयनित मुख्य सेविकाएं जो कि मंच पर आएंगी। अब हमारे मध्य नव चयनित मुख्य सेविकाएं जिनको इस मंच पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। कामिनी मौर्य, सुनैना कुमारी, अंजुम फातिमा, अंजुम फातिमा, रीता वर्मा, आप कन्नौज से हैं। स्मृति कपूर, कानपुर नगर, गुंजा गुप्ता, कानपुर नगर से, बबीता वर्मा, बाराबंकी, रूबी मौर्य, संत कबीर नगर, श्रद्धा तिवारी, लखनऊ, और सुमित्रा, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि ये एक पुस्तिका आत्ममंथन, इसका विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें। 1975 में स्थापित आईसीडीएस इस वर्ष अपनी सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर पिछले 50 वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से बाल सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसी पर आधारित पुस्तक आत्ममंथन का विमोचन इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। हमारी आंगनबाड़ी बहनों की एक 50 वर्षीय लंबी सुंदर सशक्त यात्रा का संकलन है जिसमें एकीकृत बाल सेवाओं के लिए विभिन्न पड़ावों का संयोजन किया गया है। आप सभी की लगातार जोरदार तालियां। हमारी एक मार्गदर्शिका है सारथी, इसके विमोचन के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी। बाल विकास विभाग में योजनाओं के संचालन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मुख्य सेविकाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का सफल संचालन तथा विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होता है। हमारी मुख्य सेविकाएं अपने कर्तव्य दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सकें, इसके लिए विभाग द्वारा पुस्तिका सारथी का प्रकाशन किया गया है, जिसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न किया जा रहा है। मुख्य सेविका बहनों के कार्यों में दक्षता लाने हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका। आज इस पिंक रोजगार महाकुंभ में एक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ होने जा रहा है, नव दिशा पुस्तिका का विमोचन। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पुस्तिका का विमोचन करें। सेवा योजन निदेशालय उत्तर प्रदेश और उदिता फाउंडेशन के सहयोग से विकसित नव दिशा प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं और युवतियों को रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करने में
एक सशक्त कदम है। यह मॉड्यूल उन्हें करियर मार्गदर्शन, डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता जैसे आवश्यक कौशलों से सशक्त बनाएगा। नव दिशा का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। श्रम सेवा योजना विभाग द्वारा संचालित रोजगार संगम ऐप, जो कि अब मोबाइल ऐप होने जा रहा है, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रोजगार संगम पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ करें। इस माउस को क्लिक करके इस ऐप के माध्यम से देश विदेश में नौकरियों के अवसर, रोजगार मेलों की जानकारी, कैंपस प्लेसमेंट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा प्राप्त होगी। रोजगार संगम ऐप पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है। जोरदार तालियां इन पलों के लिए। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों हेतु बीमा प्रीमियम की 8 करोड़ की धनराशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया जा रहा है, जिससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायकों के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखने हेतु विभाग द्वारा उनके परिधान का ड्रेस कोड निर्धारित है। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को 2 साड़ी क्रय करने हेतु 1000 रुपए की धनराशि की दर से लगभग 29 करोड़ की से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और सांकेतिक रूप से ये साड़ियां नेहा दुबे, कच्ची कॉलोनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। मानसी साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, रानीगंज। पूनम तिवारी सहायिका है और मनोरमा मिश्रा सहायिका है। हमारी सेवा मित्रों को यूनिफॉर्म वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। आकांक्षा आप ब्यूटिशियन है और आज 12,000 रुपए की आय प्राप्त कर रही है सेवा योजना के अंतर्गत। रत्ना भारती जी हैं। सेवा मित्रों के माध्यम से आम जनमानस को दैनिक सेवाएं प्रदान किया जाता है। मैं बता दूं कि निःशुल्क नंबर 155330 पर कॉल करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री अनिल राजभर जी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले, उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब मजदूरों, बेसहारा लोगों की आशा और उम्मीद, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेने वाले परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का मैं अपने तरफ से भी, मंच के तरफ से भी, आप सभी लोगों के तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति के तरफ से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार की आदरणीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, माननीय राज्य मंत्री आदरणीय प्रतिभा जी, श्रम एवं सेवा योजना विभाग के हमारे प्रमुख सचिव सुंदरम साहब, मंच पर उपस्थित महिला आयोग की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बबीता जी, उपाध्यक्ष आदरणीय चारू चौधरी जी, अर्पणा जी, मंच का आदर सम्मान करते हुए मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने और उसमें भी उत्तर प्रदेश की हमारी मां बहनों ने जब 2017 में माननीय
मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर चलाने के लिए आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग और समर्थन दिया, उससे पहले हम लोग सिर्फ महिला सशक्तिकरण को अखबार के पन्नों में पढ़ा करते थे। हम लोग टेलीविजन पर मीडिया के डिबेट में सुना करते थे और बड़े बड़े मंचों से नेता लोगों का भाषण सुना करते थे, लेकिन महिला सशक्तिकरण को धरातल पर कैसे उतारा जाए और उस सच्चाई से हम कितना दूर थे, ये किसी से आज छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे न्यूनतम स्तर पर है। 2017 में हमारी मातृशक्ति, हमारा जो महिला बल था, उसका आंकड़ा सिर्फ 22% था, लेकिन 2017 के बाद पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आप को मातृशक्ति के सेवा में जो समर्पण किया और जो काम किया, आज उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 37% हमारी मातृशक्ति आज उत्तर प्रदेश की विकास में अपना योगदान देने का काम कर रही है। आप सब लोग जानते हैं, जब घर की बेटी अपनी घर की देहरी को पार करती है तो चाहे हमारे अभिभावक हो, चाहे मां बाप हो, चाहे हम हो, सबसे पहले जो चिंता होती है कि हमारी बेटी की रक्षा कैसे होगी, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, हमारी बेटी कैसे घर सलामती से वापस आएगी। जब कभी भी महिला की चर्चा होती है तो सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है महिला की सुरक्षा का। लेकिन आज मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर कानून का राज स्थापित करने वाले पूज्य महाराज जी आज मंच पर विराजमान हैं और हमारी मातृशक्ति आप सबके सामने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम उसको मनाने के लिए आज लखनऊ में आए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की बेटियों की तरफ कोई टेढ़ी नजर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और जो सेवा मातृशक्ति के योगी जी की सरकार ने किया है, आज उसकी सराहना पूरे देश और दुनिया में हो रही है। यह हमारी बहनें वर्दी पहनकर यहां पर बैठी हैं। जब हम लोग चौराहों से गुजरते हैं और अपनी बहनों को वर्दी में खड़ा देखते हैं, सो सर गर्व से ऊपर उठता है और उत्तर प्रदेश का हर दिल, हर मन योगी जी की सरकार का आभार प्रकट करता है। ये कहां थे लोग? आज पीएससी की अलग बटालियन बनाने का काम, पुलिस की भर्ती में अलग से बहन बेटियों को लिए आरक्षण का प्राविधान पूज्य योगी जी की सरकार ने किया है। आप सभी लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि आज आपको कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। समय कम है, आज मौका है, सौभाग्य मिला है हमें पूज्य महाराज जी को सुनने का, आपको सुनने का। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। आप सभी लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, जमाना आपका साथ छोड़ दे, दुनिया आपको छोड़ दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी जी की सरकार का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ हमारी सरकार चट्टान की तरह खड़ा रहेगी। चट्टान की तरह हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और खुला आसमान सरकार आपको देना चाहती है। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें यहां पर हैं, हमारी आशा बहनें यहां पर हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने आपकी सेहत की चिंता की है। हम लोग जमीन पर जाते हैं, आप सब लोग जो रोज हम लोगों से मांग करती हैं, अब वो दिन भी दूर नहीं है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद वाला हाथ आपके तरफ उठ गया है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी शिक्षा मित्र बहनें, शिक्षा मित्र हमारी जो बहनें अभी मंच पर आई, अभी दिल खोलकर आशीर्वाद योगी जी की सरकार ने आपको दिया है और इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, पिछले 8 वर्ष में 10 लाख महिलाओं का हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग किया है। आपको हर क्षेत्र में मौका मिले, अवसर मिले और देश में ही नहीं दुनिया में आपके लिए कहां संभावना है,
आपका जीवन बदल सके, आप अपने पैर पर खड़ा हो सके, आप और आपके परिवार का विकास हो सके, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन रोजगार का गठन किया है। और मिशन रोजगार का गठन हमने इसलिए किया है, हमारी सरकार ने इसलिए किया है कि आपको देश में ही नहीं, दुनिया में आपके लिए कहां अवसर है, दुनिया में आपके लिए कहां मौका बन सकता है, कैसे हम आपको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको आपके पैर पर खड़ा कर सकते हैं, तो देश और दुनिया में कहां मौका है, उसकी भी चिंता आज योगी जी की सरकार कर रही है। हम लोगों ने रोजगार मिशन का गठन किया है। आने वाले बहुत कम समय के अंदर हमारी जो बहनें हैं उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं, सिर्फ देश की ही सेवा नहीं करेंगी, दुनिया में उनके लिए जहां कहीं संभावना है, आने वाले बहुत कम समय में आप देखेंगी कि उत्तर प्रदेश की बेटियां जापान से लेकर तमाम यूरोप के देशों में हर जगह अपने जीवन को, अपने सपने को साकार करते हुए आपको दिखेंगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों की तरफ से, हम लोग अपने तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से पूज्य महाराज जी का हम लोग इसलिए अभिनंदन करना चाहते हैं। आपको रात दिन काम करते हुए हम लोग देखते हैं। जब कभी भी किसी भी बेटी पर कोई भी हमला होता है तो रात दिन हम लोगों ने आपको चिंता करते हुए देखा है। लखनऊ में भी देखा है और बनारस में जब कभी कोई घटना घटती है पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस से हम लोग आते हैं, हम लोग सो जाते हैं, लेकिन महाराज जी रात भर बैठकर और टेलीफोन उठाकर घटना कैसे हुई, कौन घटना करने वाला है, वो धरती पर नहीं रहना चाहिए। जिसने भी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की है उसका सर्वनाश होना चाहिए। इस तरह का आदेश देते हुए हम लोगों ने पूज्य महाराज जी को देखा है, रात दिन जागते हुए देखा है, रात दिन काम करते हुए देखा है, आप सबके जीवन को बनाने के लिए। बस हम अपनी बात को रोकने से पहले उत्तर प्रदेश की सभी बेटियों से, अपनी बहनों से हम लोग हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जिस विश्वास और भरोसा के साथ आप सब लोग आज पूज्य महाराज जी के सामने आई हैं, ये भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग सरकार को मिलता रहे। आने वाले बहुत कम समय के अंदर उत्तर प्रदेश की हमारी बेटियां पूरे देश का नेतृत्व करेंगी। इस तरह की योजना आज योगी जी की सरकार ने बनाकर रखा है। मैं एक बार फिर आप सबकी उपस्थिति का सम्मान करते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हुए और एक बार पुनः पूज्य महाराज जी का मंच पर अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके उद्बोधन हेतु अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी को कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज महिला दिवस है, जहां नारी के सम्मान की, नारी की शक्ति की आदर हुआ है और अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं। ऐसे अवसर पर हमारे बहुत ही पूजनीय, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में महिलाओं की इतनी चिंता करने वाले, और अभी आप सब बहनों ने यहाँ बैठ के देखा कि किस तरह उन्होंने हर क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। ऐसे अपने मुख्यमंत्री योगी जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, जो कि महिलाओं का इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो क्यों ना उत्तर प्रदेश प्रगति की ऊंचाइयों को छुएगा, जैसे लगातार आप कहते हैं। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी हमारे साथ अभी जो बोल रहे थे श्रम विभाग के हैं, लेकिन सब गरीबों की और जो भी इनके जुड़े हुए विभाग हैं उनकी बहुत चिंता करते हैं। मेरे से भी लगातार बात करते हैं, ऐसे अनिल राजभर जी, मेरी सहयोगी बहन प्रतिभा शुक्ला जी,
राज्य मंत्री मन्नू कोरी जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता जी, जो लगातार महिलाओं की जन सुनवाई, महिलाओं की पीड़ा सुनती हैं, ऐसी बबीता जी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की चेयरमैन श्रीमती कमलावती जी, उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी, अपर्णा यादव जी, हमारी विभाग की, दोनों विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी जी और प्रमुख सचिव श्रम और सेवा योजन के डॉक्टर M.K. सुंदरम जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरी हर क्षेत्र से आई बहनें, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे पुलिस की वर्दी में बैठी मेरी बहनें हैं, हम आज आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसलिए भी कि आप और अच्छा काम करो और आप भी मुख्यमंत्री जी से सम्मान के हकदार बनो, और जब अगला महिला दिवस मनाएं तो आप में से अनेक बहनें सम्मान के लिए इस मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करें। आज के महिला दिवस की यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की शक्ति, सम्मान और अधिकारों को नमन करने का अवसर है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को उनके अधिकारों का वास्तविक लाभ मिले, उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो। आज की महिला घर संभालने के साथ साथ समाज और देश की दिशा भी तय कर रही है। वर्ष 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और आज इसी का परिणाम है कि हम यहाँ बैठ के सम्मानित हुए हैं। मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति इसी सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं। बालिकाओं के पोषण, संरक्षण तथा शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 26,78,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बालिकाओं का शिक्षा और लिंग अनुपात में सुधार और जागरूकता लगातार उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से पति के मृत्यु उपरांत आज हम निराश्रित बहनों को लगभग 39,54,000 बहनों को आज हम पेंशन दे रहे हैं, और वो भी सीधे उनके खाते में जा रही है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संचालित टोल फ्री नंबर 181 महिला हेल्पलाइन पर भी अभी तक कुल 8,66,000 बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई है। साथ ही प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समस्त आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती हैं। माह फरवरी 2026 तक कुल 2,63,000 प्रकरणों को सुलझाया गया है। प्रदेश में निराश्रित व कामकाजी महिलाओं हेतु 8 महिला शरणालय, 1 संरक्षण गृह, 1 मानसिक मदद महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित 16,000 महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत हमारी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें समाज में महिला शक्ति, सेवा और समर्पण का सशक्त उदाहरण पेश कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 18 से अब तक 15,640 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा किया गया है तथा 5,890 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण आज प्रगति पर है।
आधुनिक सुविधाएं हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर दे रहे हैं, तो उन्हें जैसे एलडी टीवी, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ, पोषण वाटिका, ईसीसी सामग्री आदि से युक्त कर 23,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे कार्यकर्तियों को अपने दायित्व का निर्वहन करने में बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और सशक्त और सक्षम बनाने के लिए लगभग 70,000 मोबाइल फोनों की प्रक्रिया प्रोसेस में है और जल्दी आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फोन भी मिल जाएंगे। प्रदेश के लगभग 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर बच्चों को वातावरण मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु वजन मापने की मशीन भी उपलब्ध कराई गई हैं। विभाग द्वारा 19,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व 2,500 से अधिक मुख्य सेविकाओं की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है और सहायिकाओं की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, वो भी जल्दी हो जाएंगी हमारी। मैं ये कहना चाहूँगी इस अवसर पर कि आज हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 2,73,000 से अधिक लाभार्थियों हेतु लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक की प्रीमियम राशि उनके बैंक के खातों में जमा करा दी गई है। अभी साड़ी का वितरण हुआ है। इसी प्रकार अभी आत्ममंथन एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। अनेक कार्य से आज हो रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि सरकार की योजनाओं को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ जमीन पर लागू करने में आप हमारा सहयोग करिए। हम एक सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कर पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपने दोनों विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और उन्हें भी शुभकामनाएं देती हूँ। आज नारी